इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर रहा करते थे। दरअसल जंगल का ये हिस्सा शाकाहारी डायनासोर का घर हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर साथ में रहा करते थे। यहाँ इन डायनासोर को किसी बात का खतरा नहीं था क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी डायनासोर शाकाहारी थे। लेकिन एक दिन अचानक से एक मांसाहारी डायनासोर इन सब पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे डायनासोर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और वो मांसाहारी डायनासोर इन सब का पीछा करने लगता है और इन सब के अंडों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और उनमें से एक शाकाहारी डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। अब उन सब अंडों में से एक ही अंडा सुरक्षित रह गया था, लेकिन तभी वहाँ एक और मांसाहारी डायनासोर आ जाता है जो उस अंडे को खाने के लिए लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। और फिर तभी उसी की तरह एक और डायनासोर उससे वो अंडा छीनने लगता है, जिसके दौरान वो अंडा पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है और फिर नदी के पानी के साथ बहता हुआ आगे जाने लगता है। लेकिन तभी एक और डायनोबर्ड उस अंडे को लेकर आसमान में उड़ जाता है और काफी देर उड़ने के बाद एक पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां वो आराम से उस अंडे को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां और दो छोटे डायनोबर्ड उस अंडे को उससे छीनने लगते हैं, जिससे वो अंडा डायनोबर्ड से छूटकर नीचे जंगल के बीच में गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे। सारे बंदर अचानक से ऊपर से गिरे इतने बड़े अंडे को देखकर डरने लगता है और बंदरों के लीडर की बेटी, जिसका नाम प्लायर होता है, वो उस अंडे के पास जाती है। तो वो देखती है कि उस अंडे में से एक बेबी डायनासोर बाहर निकल रहा होता है, जो प्लायर को बहुत पसंद आता है। लेकिन प्लायर के फादर, जो कि इस झुंड के लीडर थे, वो प्लायर से कहते हैं कि ये एक डायनासोर का बच्चा है जो कि बड़ा होकर उन सबको ही मार देगा, इसलिए सभी को उसे मार देना चाहिए। हालांकि प्लायर ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने फादर की बात मानकर उस बेबी डायनासोर को उन्हें दे देती है। लेकिन जब प्लायर के फादर उस बेबी डायनासोर को मारने जाते हैं तो उस बेबी डायनासोर की मासूमियत को देखकर वो ऐसा नहीं कर पाते और उसे प्लायर को वापस दे देते हैं। प्लायर बेबी डायनासोर को वापस पाकर बहुत खुश होती है और वो उसका नाम अलादर रखती है। झुंड के सारे बंदर अलादर को देखने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी उनके साथ एक डायनासोर नहीं रहा था। अब देखते ही देखते अलादर बड़ा हो जाता है। वो अपने बंदर साथियों के साथ खूब मस्ती मजाक करता है और बड़े ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। यहाँ हर साल बंदरों में एक रिचुअल होता है, जिसमें सभी बंदर अपने लिए एक पार्टनर चुनते हैं। इस साल सभी को अपना पार्टनर मिल जाता है, लेकिन प्लायर के भाई जिमी और अलादर को कोई पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि जिमी बाकी के बंदरों से दिखने में काफी डिफरेंट होता है और अलादर के जैसा तो कोई था ही नहीं, जिससे ये दोनों काफी दुखी होते हैं। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे मेटेरॉइड्स तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे थे और अगले ही पल वो मेटेरॉइड्स जंगल में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है और जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिमी और अलादर भी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अलादर अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके दौरान वो आग से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। इस हमले में बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं और अब ये जंगल इनके रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए अलादर, जिमी, प्लायर और अपने बाकी बंदर साथियों के साथ नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। काफी दिनों तक सफर करने के बाद फाइनली अलादर को वेलोसिरैप्टर प्रजाति का एक डायनासोर दिखाई देता है, जिसको देखकर अलादर शॉक रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एक डायनासोर को नहीं देखा था। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे वेलोसिरैप्टर्स आ जाते हैं, जो कि अलादर को मारकर खाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। अलादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक शाकाहारी डायनासोर के झुंड से टकरा जाता है, जो कि रहने के लिए एक नए घर की तलाश में जा रहे थे। अब अलादर भी वेलोसिरैप्टर्स से बचने के लिए झुंड के साथ आगे बढ़ने लगता है। झुंड के कुछ डायनासोर अलादर के दोस्त बन जाते हैं। वो लोग अलादर को बताते हैं कि वो एक लंबा सफर तय करके हरे भरे जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ उन सब लोगों के लिए भरपूर मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध है। रात होने पर अलादर झुंड के साथ ही सो जाता है। अगली सुबह फिर से एक बार ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। झुंड का लीडर क्रोन सारे डायनासोर से कहता है कि अगर हमें पानी के तालाब तक पहुंचना है तो इस रेगिस्तानी घाटी को पार करना होगा, जिसके बाद सारे डायनासोर क्रोन की बात मानकर क्रोन के साथ आगे बढ़कर घाटी को पार करने लगते हैं। लेकिन हफ्तों से पानी ना पीने की वजह से डायनासोर की हालत खराब होने लगती है और कुछ डायनासोर तो रास्ते में ही भूख और प्यास की वजह से मारे जाते हैं, जिन्हें वेलोसिरैप्टर्स खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, जो कि उनके झुंड के पीछे आ रहे थे। काफी दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार वो झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब वो झील भी सूख चुका था, जिससे वो सारे डायनासोर बहुत दुखी होते हैं। क्रोन सभी डायनासोर को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है, लेकिन क्रोन की बहन नीरा उससे कहती है कि वो बिना पानी के ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। क्रोन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है,
क्योंकि उसे अपने झुंड की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो सिर्फ बस जंगल तक पहुंचना चाहता था। अब अलादर की दोस्त ईमा की भी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी नहीं पिया होता है। अलादर ये देखकर एमा को आगे बढ़ने में उसकी मदद करने लगता है, लेकिन ईमा काफी भारी होती है जिसकी वजह से अलादर उसकी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद अलादर जिमी के साथ मिलकर किसी तरह से जमीन खोदकर पानी निकाल लेता है, जिसे पीकर अलादर और उसके दोस्त अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद अलादर सभी डायनासोर को अब पानी पीने के लिए अपने पास बुलाता है। जैसे ही ये बात क्रोन को पता चलती है, वो अलादर के पास आता है और पानी पी रहे सभी डायनासोर को हटाकर खुद पानी पीने लगता है। नीरा अलादर के इस काम से काफी खुश होती है और कहीं ना कहीं वो अलादर को पसंद भी करने लगी थी। पानी पीने के बाद सभी डायनासोर आराम करने लगते हैं और वहीं अलादर छोटे डायनो को जमीन से पानी निकालना सिखा रहा था कि तभी वहाँ पर नीरा आ जाती है, जो अलादर से पूछती है कि उसने बाकी डायनासोर्स की मदद क्यों की, जिस पर अलादर उसे बताता है कि वो किसी भी डायनासोर को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अलादर की ये बात सुनकर नीरा उससे कहती है कि अब दुनिया काफी बदल चुकी है और अगर अपनी जान बचानी है तो किसी को मरना ही पड़ेगा। उस पर अलादर उससे कहता है कि उसका ऐसा मानना नहीं है, ये भले ही उसकी और उसके भाई की सोच हो सकती है। इसके बाद अलादर नीरा को जमीन से पानी निकालना सिखाता है और इस तरह इन दोनों में दोस्ती होने लगती है। इसके बाद हमें क्रोन को दिखाया जाता है, जिसे उसके साथी बताते हैं कि मांसाहारी डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद क्रोन फिर से अपने साथियों को सफर जारी करने के लिए कहता है। सफर के दौरान बहुत सारे डायनासोर पीछे छूट जाते हैं और जब अलादर उनके बारे में क्रोन से पूछता है तो क्रोन उससे कहता है कि हम उनके लिए नहीं रुक सकते और अगर वो पीछे छूटते जाते हैं तो इसमें उन्हीं का फायदा है, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर उन्हें खाने के लिए पीछे ही रुक जाएंगे और वो लोग सुरक्षित आगे निकल जाएंगे। क्रोन की ये बात सुनकर अलादर को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे डायनासोर को पीछे छूट रहे साथियों के लिए रुकने के लिए कहता है, लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर क्रोन अलादर पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादर अपने साथियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन अलादर के दोस्त तेजी से आगे बढ़ नहीं पाते और अलादर अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे क्रोन के झुंड का एक घायल साथी मिलता है जिस पर मांसाहारी डायनासोर ने हमला किया था। अलादर उस घायल डायनासोर को एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ पर प्लायर उस डायनासोर को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां देती है, जिस पर वो डायनासोर प्लायर से कहता है कि हमें हमारे हाल पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। इस पर प्लायर उस डायनासोर को समझाते हुए कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जब सभी डायनासोर रात के समय गुफा में सो रहे थे कि तभी गुफा के बाहर कुछ मांसाहारी डायनासोर आ जाते हैं, जिनके बारे में अलादर को पहले से ही पता चल जाता है और वो अपने दोस्तों को इशारे से गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान अलादर के एक साथी का धक्का लगकर गुफा का एक पत्थर गिर जाता है और मांसाहारी डायनासोर अलादर को देख लेता है और उस पर हमला करके उसकी पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। ये सब देखकर अलादर का दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और अलादर को बचाकर खुद ही उन डायनासोर से लड़ने लगता है और अलादर से दूसरे साथियों को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद वो गुफा के पत्थर गिराकर मांसाहारी डायनासोर को गुफा के अंदर आने से रोकने लगते हैं, लेकिन पत्थरों के गिरने के साथ ही एक मांसाहारी डायनासोर और उनका साथी मारा जाता है। अलादर अपने साथी की मौत से काफी दुखी होता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रोन के सभी साथी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब रास्ते में कुछ बेबी डायनासोर को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तभी नीरा उनके आगे बढ़ने में मदद करती है। अब यहाँ अलादर अपने दोस्तों के साथ गुफा की दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी बंद होता है। लेकिन जिमी किसी तरह गुफा का एक पत्थर हटा देता है, जिससे सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि गुफा के बाहर निकलने का रास्ता वहीं से है। इसके बाद अलादर रास्ते में पड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और हार मान जाता है। इसके बाद अलादर के सारे दोस्त एक साथ मिलकर गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा करता देख अलादर भी जोश में आ जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइनली वो गुफा का दरवाजा खोल देते हैं। गुफा के बाहर निकलकर वो देखते हैं कि इनके सामने एक हरा भरा सुंदर सा जंगल होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। अब अलादर अपने दोस्त ईमा से पूछता है कि झुंड कहाँ पर है। तब ईमा उसे बताती है कि वो लोग भी आने वाले ही होंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पहाड़ी के उस पार आने वाला रास्ता ब्लॉक होता है, जिस पर अलादर समझ जाता है कि इस तरह झुंड कभी भी इस पार नहीं आ सकेगा। इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए गुफा के उस पार चला जाता है। वहीं क्रोन अब अपने झुंड के साथ पहाड़ी के उस पार पहुंचता है तो वो देखते हैं कि उस पार जाने का रास्ता बंद होता है।
तभी क्रोन सभी डायनासोर को पहाड़ चढ़कर उस पार जाने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर अलादर पहुँच जाता है, जो सभी डायनासोर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सभी डायनासोर्स को बताता है कि उसे पहाड़ी के उस पार जाने का एक आसान रास्ता पता है। लेकिन क्रोन नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि अलादर ये सब करके झुंड का लीडर बनना चाहता है, इसीलिए वो उस पर हमला कर उसे घायल भी कर देता है। लेकिन नीरा क्रोन को ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद अलादर नीरा के साथ वहां से जाने लगता है और झुंड के सारे डायनासोर्स भी अलादर के साथ ही जाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अलादर सही कह रहा है। और तभी वहाँ एक मांसाहारी डायनासोर आ जाता है, जिससे अलादर अकेले ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो डायनासोर अलादर पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि अब सारे डायनासोर अलादर के साथ थे, जो लगातार मांसाहारी डायनासोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद अलादर नीरा और झुंड के साथ आगे बढ़ने लगता है और जब मांसाहारी डायनासोर क्रोन को अकेला देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर चट्टान से नीचे गिरा देता है, जिससे क्रोन की वहीं पर मौत हो जाती है। देखकर नीरा मांसाहारी डायनासोर पर हमला कर देती है, लेकिन वो नीरा को भी घायल कर देता है, जिस पर अलादर भी उससे लड़ने लगता है, जिसके दौरान वो मांसाहारी डायनासोर को चट्टान से नीचे गिरा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर झुंड के सभी डायनासोर अलादर और नीरा के साथ उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सब खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, आज की वीडियो और ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।